हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस बनता क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिशा और दूरी के टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। जी हाँ, टाइप 1 के क्वेश्चन में हमने देखा था कि दूरी को किस प्रकार से दिशा को किस प्रकार से हम बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं। कितने शॉर्ट मेथड से मैंने आपको बताया था। जी हाँ, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से बताया था कि आप देखते ही उसका आंसर आप बता सकते हैं। जी हाँ, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिशा का टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या हमें याद करना है? टाइप 2 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी। क्या पढ़ने वाले हैं? दूरी। जी हाँ, हमने पर आपने देखा होगा कि इससे शॉर्ट इससे इजी कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल, इससे इजी और इससे शॉर्ट कुछ भी नहीं। आप अभी कहेंगे बिल्कुल सर, आपने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, इससे शॉर्ट और इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? दूरी पढ़ने वाले हैं कि दूरी को हम किस प्रकार से कितने कम समय में बगैर ग्राफ बनाए हुए आंसर को हम ला सकते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले हमारी छोटी सी एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो फ्रेंड्स हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम स्टार्ट करेंगे दूरी। अच्छा, दूरी स्टार्ट यदि हम करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या चीजें समझनी है, हमें सॉर्ट करने के लिए इसे किस प्रकार से हमें जल्दी करना है। ठीक है, तो हमें इनमें क्या क्या चीज समझना है उसे पहले शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सॉर्ट करने के लिए दूरी में एक होता है भैया हमारा दायां और एक होता है बायां। इन दो चीजों का रोल आपके पूरे क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा होने वाला है, और साथ में दिशा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, दाएं को हम बोलते हैं राइट इंग्लिश में और बाएं को बोलते हैं लेफ्ट। ठीक है, और थोड़ा समझिएगा, दाएं को हम हिंदी में अगर आप बात करें तो आपको कहीं कहीं दक्षिणावर्त लिखा होगा, दक्षिणावर्त। ठीक है, और ये जो बायां लिखा है इसे वामावर्त लिखा होगा। ठीक है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं, चाहे वो दक्षिणावर्त आपको लिखते दे दे और चाहे वो वामावर्त लिख दे। अगर वामावर्त लिख कर देता है तो आपको लेफ्ट समझना अर्थात बायां समझना है, और अगर आपको दक्षिणावर्त लिख कर दे देता है तो आपको क्या समझना है? वो राइट है अर्थात दायां है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा, इसी इजी और शॉर्ट करने के लिए इसी दाएं को हमें क्लॉकवाइज माना होता है। किसको? इसी दाएं को क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज क्या है? घड़ी की दिशा में, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम घड़ी की दिशा में। ठीक है, घड़ी की दिशा में, इस चीज को समझिएगा। घड़ी की दिशा में क्या है, चलिए समझते हैं इसको कैसे। मान लीजिए बेटा, यहां पर कोई एक मेंबर है, मान लीजिए ये राम है। ठीक है, एक व्यक्ति है राम, और इससे कहा गया कि आप एक बार दाहिनी तरफ चलो। तो दाहिनी का मतलब ये, और यही हमारा क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। आपने घड़ी में देखा होगा तो घड़ी में बेटा घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई जो है हमेशा दाहिनी तरफ से बाएं तरफ जाता है। इधर देखो, दाएं तरफ से बाएं तरफ जाता है। तो इसी जब दाएं तरफ से चलना शुरू करता है, इसी परिपथ को हम क्लॉकवाइज कहते हैं, और उसी को हम राइट या उसी को हम दायां कहते हैं। इसी का प्रयोग अभी हम इसको जो है दूरी में करने वाले हैं, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर एक चीज और लिखा होगा बायां। ठीक, बायां का मतलब क्या है उसे समझते हैं। एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा। बात यहां तक क्लियर होगी। अब घड़ी की विपरीत दिशा क्या है? उसे हम वामावर्त कहते हैं। बेटा ये बाएं से चलकर दाहिने की तरफ जाता है। मान लीजिए यही व्यक्ति, हमने कहा इस व्यक्ति से आप बाएं चलो, तो भैया ये देखो इधर से मूव करेगा, इधर से मूव करेगा, तो ये वाला जो पोर्शन होता है बायां होता है और ये वाला पोर्शन होता है दायां होता है। तो ये बाएं से दाहिने जाता है और ये दाहिने से बायां आता है, इसीलिए इसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं और इसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लियर हो गई? इसी का प्रयोग हमें आगे करना है। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी, और आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिए ताकि जो है हम मिटा दें इसको, आपका जो है नोट भी हो जाए।
ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं इसको। आप ले लिए होंगे इसका शॉर्ट स्क्रीन, ठीक है। चलिए अब एक चीज इसमें और समझनी है, वो क्या है उसे भी देखते हैं हम लोग। बेटा दिशा है ना, दिशा के बारे में देखिए, ये हमारा होता है उत्तर दिशा, ये हमारा होता है दक्षिण दिशा, ये होता हमारा पूर्व दिशा और ये होता हमारा पश्चिम दिशा। यही तो होता है ना। अब थोड़ी सी बात समझिए, इन दोनों की दो उप दिशाएं भी होती हैं, इन दोनों के बीच की एक उप दिशा, इन दोनों के बीच की उप दिशा, इन दोनों के बीच की उप दिशा, इन दोनों के बीच की उप दिशा। अभी उसे हम आगे समझते हैं। बेटा यहां पर दूरी ज्ञात करने के लिए इसका बहुत ही ज्यादा रोल है। जिस प्रकार से जो है आपका राइट हैंड और लेफ्ट आपका जो है जिस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से इसे भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसे करेंगे, इसे भी समझ लेते हैं चीजों को, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए दो दिशाएं आपस में जब विपरीत दिशा होंगी तो वो कैंसिल हो जाएंगी। याद रखिएगा इस बात को, विपरीत दिशा जो होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। कैसे कैंसिल हो जाएंगी उसे समझते हैं। यहां पर देखिए पश्चिम और पूर्व आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दक्षिण और आपस में उत्तर कैंसिल हो जाएंगे। अब ये समझते हैं कैसे कैंसिल होता है, एक दूसरे से कटता कैसे है उसे समझते हैं, ठीक है। यहां पर हम एक और डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए उत्तर की ओर 10 किलोमीटर कोई व्यक्ति चला और पूरब की ओर 15 किलोमीटर चला, और वही व्यक्ति फिर जो है दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? 20 किलोमीटर चलता है। और इसके बाद फिर यही व्यक्ति पश्चिम की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। तो बेटा समझिएगा, ये वाली दिशा और ये वाली दिशा कैंसिल होंगे कि नहीं कैंसिल होंगे? बिल्कुल कैंसिल होंगे, जी हाँ, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे से विपरीत का संबंध है। अब ये विपरीत दिशाएं आपस में कैंसिल, बराबर है तो कैंसिल हो जा रहा है, बराबर नहीं होता तब भी कैंसिल होता, ठीक है। लेकिन अब ऊपर वाले को देखो कैसे कैंसिल आउट करेंगे, इसे समझते हैं। यहाँ पर देखो 10 बार, यहाँ पर 20 बार है, तो यहाँ पर 10 बार बचेगा कि नहीं? 10 बार कट जाएगा तो 10 बार बचेगा कि नहीं बचेगा? अब यही जो 10 बार है यही आपका आंसर होगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चाहे आप इसका ग्राफ बना के देख लीजिए। आप ग्राफ बना के कैसे बनाएंगे उसे समझ लेते हैं। अगर आप ग्राफ बनाएंगे बेटा तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा था और ये 10 किलोमीटर जाता है, यहां से फिर वो पश्चिम में जाता है और कितना जाता है? 15 किलोमीटर जाता है, और पश्चिम से फिर वो दक्षिण की तरफ आता है और आता कितना है? 20 किलोमीटर आता है। ये 20 किलोमीटर हो गया बेटा, ठीक है। फिर वो क्या करता है? यहां से फिर से 15 किलोमीटर आता है, ये देखो तो 15 किलोमीटर आ गया। अब आप बनाएंगे इतना, इसके बाद फिर यहां से पॉइंट दर्शाएंगे, है ना, कि यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी है, शुरुआत से और अंतिम स्थान तक की बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो यहां पर बेटा क्या करना होगा? ये आपका 20 है और ये आपका 10 है, तो कहेंगे सर ये 10 बचा हुआ है, ये हमारा आंसर होगा। इतना ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो और लेंथी हो जाएगा। इसी को शॉर्ट करने के, जी हाँ, इसी को शॉर्ट करने के लिए ये मेथड मैंने अपनाया और इस मेथड को मैंने जो है आपके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो अब देखिए इस पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी ना, ठीक है। तो चलिए अच्छा देखते हैं। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिएगा बोर्ड पे। जी देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड पे, और पहला क्वेश्चन कहे क्या रहा है उसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन को हम आगे आगे जैसे आपका क्वेश्चन लेवल बढ़ेगा उस प्रकार से हम इसको समझते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है एसएससी का जो है आपका ये क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है, स्नातक स्तर का क्वेश्चन है, और ये आया हुआ क्वेश्चन आपका 2002 में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ममता पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर जाती है। अब बेटा इसको हल करने के लिए शॉर्ट में हल करने के लिए और लॉन्ग में हल करने के लिए दो मेथड है, ठीक है। तो एक ग्राफ के मेथड से है और एक आपका जो है जो मैं आपको बताने वाला हूं मेथड, ठीक है, जिस प्रकार से आप उसे बहुत जल्दी से कर पाएंगे। तो पहले हम लोग ग्राफ से आपको एक बार हम बता देते हैं। देखिए ग्राफ में कितना टाइम लगता है और आपका जो है जब हम उसे अपने मेथड से बताएंगे तो किस प्रकार से वो जल्दी से सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसे ग्राफ बनाएंगे तो कह रहा है कि ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर जाती है। तो बेटा पश्चिम का मतलब क्या हुआ? इधर कितना मीटर जाएगी? 14 मीटर जाती है पश्चिम की तरफ, 14 मीटर चलती है, फिर वो दाहिने मुड़ जाती है। दाहिने का मतलब ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, और जाती कितना है? 14 जाती है। बस ऐसा बनाएंगे आप, 14 जाती है 14 ऐसे बनाएंगे, है ना, ग्राफ ऐसे बनेगा। आगे क्या कह रहा है?
तब वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। अब लो बाईं ओर मुड़ने का मतलब इधर, और जाती कितना बाएं मुड़कर, वो 10 किलोमीटर जाती है। कितना जाती है बाएं मुड़कर, 10 किलोमीटर जाती है। फिर वो बाएं ओर मुड़ जाती है, 14 जाती है। बाएं का मतलब किधर, नीचे की तरफ, और फिर से वो आती है यहां तक। कितना हो गया, 14 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब फिर से वो क्या कह रहा है, अच्छा 14 किलोमीटर। अब उसके बाद प्रारंभिक स्थान से, यानी प्रारंभिक बिंदु से वर्तमान की स्थिति आपको दिखाना है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। यानी कि चलना शुरू किया था वो यहां से और पहुंचा यहां पर है। ठीक है, ममता चलना यहां से शुरू की थी और ममता यहां पहुंच चुकी है। तो आपको पता है कि बेटा ये 14 किलोमीटर है और यहाँ ऊपर 10 है तो नीचे भी 10 हो जाएगा, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा इतना ये होगा। तो आप कह देंगे कि 10 + 14 सर कितना आ जाएगा हमारा, 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपने खिचड़ी किया है ना, इतना आपने बनाया ग्राफ में। अब देखिए मेरे मेथड से थोड़ा समझिएगा बेटा। एक आपको प्लस का चिन्ह बनाना, इसी प्लस के चिन्ह में सारा खेल छुपा है। इससे 60 इससे योजी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है कि ममता भैया किधर, पश्चिम में 14, तो देखो पश्चिम दिशा ये है, 14 किलोमीटर चल रही। क्लियर हो गया ना। अब 14 किलोमीटर चलने के बाद वो किधर मुड़ रही है, दाहिने तरफ। मैंने कहा जब दाहिने की बात होगी तो आपको क्लॉकवाइज चलना है, तो बेटा क्लॉकवाइज इधर होगा कि इधर होगा, जरा बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर ऐसे चलती है गाड़ी, तो एक क्लॉकवाइज ऊपर होगा। तो ऊपर कितना हमें जाना बेटा, 14 जाना है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, आगे फिर से उसने क्या किया, बाएं में टर्न ले लिया। बाएं का मतलब बेटा यहां पहुंचा है। अब यहां से फिर से वो बाएं आ गई तो फिर यहां आ जाएगी। और आ कितनी रही है, 10, यहां आ गई। क्लियर हो गई बात यहां तक। फिर से देखिए क्या करे, फिर से वो बाएं तरफ जो है क्या करे, बाएं तरफ फिर से वो टर्न ले रही। तो बेटा बाएं तरफ फिर टर्न लेगी तो कितना चल देगी, 14 चल देगी। ठीक है, अब यहां पर देखो मैंने क्या कहा, आमने सामने की दिशाएं बराबर, आमने सामने की दिशाएं विपरीत होती है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 14 इसके पास, 14 इसके पास, कैंसिल हो गया बेटा। 10 और आप आपस में जोड़ दीजिए, 10 और 4 14, कितना हो जाएगा, 10 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो हमारा राइट आंसर आ गया। अब बताओ इससे इजी हो सकता है, इसमें आपको टाइम कम लगेगा कि इसमें, बताइए, सोचिए। क्या आप सोचा था कि ऐसे भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे, इतने जल्दी से कर पाएंगे, नहीं ना। लेकिन अब आपको सोच बदलनी होगी, क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है आपसे, ये नहीं चाहता है कि आप अपने समय को बर्बाद करें। ऐसे छोटे से क्वेश्चन में अपने आप के समय को बर्बाद करते हैं, तो ये समझिए कि आप कंपटीशन से बाहर होने वाले हैं। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, इसे हमें इजी करना है, इसे हम बहुत जल्दी से करना है। ये मुश्किल से 10 सेकंड के क्वेश्चन है, 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड के क्वेश्चन से बेटा अगर आप इसको सीख जाओगे, 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को धड़ाक से उड़ा दोगे। मुझे बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, लेकिन मैं जब आप करूंगा तो बहुत जल्दी से करूंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना बनाया और आंसर ले लिया मैंने। ठीक है, और ऐसे आपको भी करना, अगर एग्जाम आपको क्रैक करना है तो आपको ये मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। इस मेथड से आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है। इसको बनाने में ही कम से कम आपका 20 सेकंड लग जाएगा, और आपको सॉल्व करेंगे तो कम से कम 1 मिनट के आसपास जाने वाला है। और आपको पता है कि एक क्वेश्चन के लिए मुश्किल से 20 सेकंड का टाइम मिलता है, तो 60-40 सेकंड आपका एक्स्ट्रा होगा, अगला क्वेश्चन आपका चला जाने वाला है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए कि इस मेथड से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, मेथड ये अपना पड़ेगा तभी सिलेक्शन हमारा होने वाला है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करिए भर भर के। ठीक है, तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर दूसरा क्वेश्चन लगाइएगा बोर्ड पर, इसका आंसर कितना आएगा, 24, जो अभी पहला क्वेश्चन था आपका। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्ट अपने जो है रूल पर चलेंगे। ठीक है, बस दूसरा क्वेश्चन देखिए। सर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे आ चुका है आपके, लिखा है सोहन बिंदु यक्स से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर जाता। बेटा 1 प्लस का आपको चिन्ह लगाना, केवल 1 प्लस का आप चिन्ह लगाना। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन का सोहन बिंदु एक्स से, यानी एक्स कहीं पर एक पॉइंट है, वहां से वो चलना चालू कर रहा है। आपको ये नहीं ध्यान देना कि एक्स कहाँ है, उसे कुछ नहीं, छोड़ दो एक्स को कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, वो कहीं नहीं है। ठीक, सीधे सीधे आप क्वेश्चन पहुंचो, आगे करा के 8 किलोमीटर वो बढ़ता है और वाई पहुंच जाता है। कहीं पर भी चल लीजिए, क्योंकि आपकी दिशा से कोई मतलब नहीं है, केवल दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर वो पहुंचा कितना, 8 किलोमीटर, चाहे हम 8 किलोमीटर यहां चला दे, चाहे 8 किलोमीटर यहां चला दे, चाहे 8 किलोमीटर यहां चला दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उत्तर की दिशा में मैंने 8 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए 8 किलोमीटर चलने के बाद वो फिर क्या कर रहा है, दाहिनी ओर मुड़ रहा है। बेटा 5 चलता, दाहिने का मतलब राइट में, देखो ये क्लॉकवाइज है, कितना चलता है यहाँ, 5 चलता। 5 चलने के बाद
ठीक है, जेड तक पहुंच जाता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है 7 चलता है, दाहिनी ओर मुड़ जाता है, कितना चलता है, अभी 7 ही चल रहा है। 7 चलने के बाद वो ए बिंदु पर पहुंच जाता है, दाहिनी ओर मुड़ता है और फिर से 5 चलता है, दाहिनी ओर मुड़ता है बेटा, फिर से 5 चलता है। और आपसे पूछा है बी और एक्स बिंदु के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 टर्म कैंसिल, एक टर्म यहाँ पर बच गया और यही हमारा आंसर हो गया कितना, 1 किलोमीटर। मीटर में था, है ना, किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो गया। इसका आंसर नंबर ए आपका सही है। देखो कितना ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ी नहीं ना, इजी है। ग्राफ में जब तक आप जूझेंगे ना तब तक 2-3 क्वेश्चन उड़ा देंगे आप फटाफट, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को थोड़ा सा देखकर हटा देते हैं, नहीं ऐसा मत करिए भाई, वीडियो पूरा देखिए। यदि आप पूरा देखेंगे तभी मजा आएगा, तभी इसको आप सीख पाएंगे अच्छे से, ठीक है। सब तीसरा क्वेश्चन लगाइए। देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हरि पूर्व की दिशा में 17 किलोमीटर चलता है, तो एक प्लस का चिन्ह वही बनाएंगे। किस दिशा में जा रहा है, पूर्व की दिशा में जा रहा है, तो पूर्व दिशा मतलब कौन सा, ये 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर पूर्व की दिशा में यात्रा करता है और फिर वो बाएं ओर मुड़ जाता है। बाएं का मतलब एंटी क्लॉक बेटा 15 ऊपर चला गया, फिर आगे बढ़ता है और फिर से बाएं ओर 17 चलता है। 17 चल गया बेटा, 17 चलने के बाद फिर वो आगे बढ़ता है और पूछ रहा है आपसे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो बेटा 17 से 17 कैंसिल, आंसर हमारा कितना आ गया, 15 किलोमीटर। किलोमीटर में दिया, ठीक है, वेरी गुड, 15 किलोमीटर आपका राइट आंसर। बिल्कुल मजा आ रहा है ना, देखो कितना जल्दी से लग रहा है, इजी है कि नहीं है, सबसे इजी, इससे इजी और इससे शॉर्ट कुछ हो ही नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल धमाल मचाने वाला है ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चौथा क्वेश्चन से लगाइएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है उससे समझते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है। बेटा प्लस का चिन्ह ही बना लो, मैं बार बार मिटा देता हूं, मिटाऊंगा नहीं आपकी बात, ठीक है। तो देखो उत्तर की दिशा में कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर। उत्तर जाने दो ना, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। बाएं का मतलब बेटा किधर, इधर बाएं मुड़ जाता है और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर बाएं चलने के बाद उसके बाद फिर से वो दाहिने ओर मुड़ जाता है। दाहिने का मतलब फिर इधर जाता है और कितना चलता है बेटा, 5 चल लेता है, ठीक है। फिर आगे क्या कर रहा है, 5 चलने के बाद उसके बाद फिर से दाहिने मुड़ता है, 4 किलोमीटर चल लेता है। अब बताइए कि वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो बेटा 4 से 4 कैंसिल, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो आंसर कितना आने वाला है, 15 किलोमीटर। किलोमीटर में है ना, वेरी गुड, 15 किलोमीटर। इधर राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा चौथे का। देखो मजा आ रहा ना, अगर मजा आ रहा तो लाइक और कमेंट करिए बिल्कुल, और अपने मित्रों में बिल्कुल शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे, ठीक है। और व्हाट्सएप पे आप करिए, जो है इंस्टाग्राम पे करिए, ठीक है, टेलीग्राम पे करिए, जो जो आप चाहते हैं उन सारे जो है साइडों पर आप इसको शेयर कर दीजिए फटाफट, ताकि सबको इसका लाभ मिलने वाला है, ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं सर, 5वां क्वेश्चन लगाइएगा। लिखा है अशोक मदुरई का टिकट कराना चाहता है, तो जाने दो ना, मदुरई घूमने जाने का उसका मन है तो जाने दो। फिर कह रहा है कराता है और बुकिंग ऑफिस तक जाता है जो उसके घर के पूर्व में है, तो कोई बात नहीं बेटा, बुकिंग ऑफिस पूरब की दिशा में कितने किलोमीटर दूर पर है, घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से वो बाजार की तरफ जाता है, उत्तर में बाजार उसका है, कितने किलोमीटर चलता है बाजार पहुंचने के लिए, यहाँ से 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वहां वह अपने मित्र संदीप के घर की ओर चला जाता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। ध्यान रखिएगा बात को, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा तभी मजा आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आप गलत कर जाएंगे। फिर 5 किलोमीटर वो चलता है, ठीक है, और किधर मुड़ जाता है, दाहिनी तरफ, सॉरी बाएं तरफ मुड़ता है। बाएं का मतलब इधर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, चलता है। अब बताइए वह अब उसे अपने घर लौटना है, तो उसे अपने घर तक पहुंचने में कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो बेटा कुछ नहीं, कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, आंसर हमारा 3 दिखाई दे रहा है शाम, एकदम लगाओ धड़ाक से, आंसर दिख रहा है कितना है, 3 किलोमीटर। उससे 3 किलोमीटर चलने की जरूरत है वापस जाने के लिए, है ना, इजी है कि नहीं। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 6वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन सर, 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा है, एक आदमी अपने कार्यालय से चलता है और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बेटा 5 किलोमीटर कार्यालय से पूर्व जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब ऊपर की तरफ मुड़ जाता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। और 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो दोबारा बाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, दोबारा बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चल लेता है। तो बताइए आरंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, तो 5 से 5 कैंसिल, आंसर फिर से आने वाला है कितना, जोरदार ताली हो जाए 3 किलोमीटर आने वाला आंसर आपका, ठीक है। इसमें आंसर आप क्या लगा के आएंगे, पहला आंसर हो जाएगा इधर राइट आंसर, ठीक है। चलिए सर 7वां क्वेश्चन लगाइएगा।
देखो इतने बड़े बड़े परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन को आप कितने आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो भाई। सब आपके जो है इसमें आए हुए क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कहाँ पर आए हुए हैं? सारे एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। और एसएससी कौन सा है? एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। और इतना आप जो है गर्दा बना के इसे उड़ा रहे हैं, है ना? तो लाइक बनता है, लाइक करते रहिए फटाफट। आप लोग लाइक कम करते हैं। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या रहेगा कि सिद्धार्थ और मुरली एक बिंदु से जॉगिंग करना चालू करते। थोड़ा समझिएगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा समझिए। जब दो व्यक्ति की बात होगी तो हम दो बनाएंगे। दो व्यक्ति की बात होगी तो दो बनाएंगे। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, दो व्यक्ति हैं। एक तो हमारे पास है सिद्धार्थ, दूसरा हमारे पास है मुरली। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन उसे समझते हैं। जॉगिंग करने के लिए एक पॉइंट से दोनों निकलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा सिद्धार्थ पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता। तो सिद्धार्थ ये है पूर्व की ओर का मतलब यहां पर 4 किलोमीटर चलता है। और मुरली पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर। मुरली पश्चिम की ओर कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। यहां तक, सॉरी 4 नहीं 3 किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर चलता है। और 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर से सिद्धार्थ की बारी आ गई। सिद्धार्थ बाएं मुड़ जाता और 4 किलोमीटर चलता। सिद्धार्थ बाएं की तरफ मुड़ जाता और कितना चलता है? 4 किलोमीटर चल देता है। और मुरली अपने दाएं ओर, यहां पर मुरली है तो दाएं का मतलब नीचे, यहां पर 4 किलोमीटर चल देता है। अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच की दूरी कितनी है? अब यहाँ थोड़ा सा बात है, हमारे पॉइंट की बात उसे समझिएगा। ये दोनों दिशाएं अगर आपस में, देखो ये दिशा आप देखेंगे उत्तर की दिशा और ये वाली दिशा इसकी दक्षिण की दिशा। तो उत्तर की दक्षिण की दिशा अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा कौन सा? ये दोनों पॉइंट बचेंगे। तो इन दोनों को बेटा में क्या करना? आपस में ऐड कर देना। आपस में ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ दीजिए इसको। 4 और प्लस के 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7। यदि राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक चीज यहां और समझिएगा, अगर मान लीजिए ये ऊपर वाली पॉइंट आपकी, ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाली पॉइंट ज्यादा और ये नीचे वाली पॉइंट आपकी कम है, तो क्वेश्चन में कुछ और होने वाला है। ऐसा क्वेश्चन अभी आएगा तो मैं आपको उसके के बारे में भी बताऊंगा कि उस क्वेश्चन को हम कैसे जो है फाइंड आउट करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर मान लीजिए यहां पर 5 हो जाता तो इसकी वैल्यू आंसर हमारी कितनी? 4 आती। ध्यान रखिएगा, अगर ये 5 होता तो इसका आंसर कितना आता? ये 4 होता। अगर ये 5 होता, ये 5 होता, तब भी इसका आंसर कितना आता? तब 4 आंसर आता। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा बाबू? आंसर देखते हैं। तो आंसर कितना आ रहा था हमारा? 7 किलोमीटर। ठीक है, 8वां क्वेश्चन से लगा दीजिए। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है अमित पूर्व की ओर 15 किलोमीटर। तो बेटा एक प्लस का चिन्ह, पूर्व की ओर कितना? 15 किलोमीटर। एकदम 15 किलोमीटर धड़ाधड़ चल दो। 15 किलोमीटर हो गया, फिर वहां से वो बाएं मुड़ जाता है। बाएं का मतलब फिर से वो ऊपर की तरफ चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। और 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर से वो बाएं मुड़ता, बेटा 15 चल देता। 15 से 15 कैंसिल, आंसर आ गया कितना? 5 किलोमीटर। बताओ इससे इजी कुछ हो सकता है ना? नहीं हो सकता है ना? आप ग्राफ छोड़ दीजिए, अगर सिलेक्शन लेना है ठीक है तो मजबूती से लगिए और इसे आप सीखिए फटाफट। ठीक बाबू, तो आंसर हमारा 4 यानी चौथा आंसर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। 9वां क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 9वां क्वेश्चन, ठीक है, हाँ 9वां क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गया सर। 9वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो बेटा इधर देखो, उत्तर की ओर कितना चल रहा है? 3 किलोमीटर चलता है। और फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ जाता। 3 किलोमीटर चलो, बाएं का मतलब ये कितना? 2 किलोमीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ जाता और 3 किलोमीटर। आदत इतनी खराब है, बाएं मुड़ रहा तो बाएं बाएं जा रहा है। ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु से बाएं मुड़ता और फिर से वो 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु से बाएं मुड़ता है, फिर से 3 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो साथ साथ 3 से 3 बेटा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2 से 2 टर्म कैंसिल हो गया तो 1 टर्म बच गया। 1 टर्म ही आपका आंसर हो गया 1 किलोमीटर। ठीक है, राइट आंसर आपका 1 किलोमीटर, अर्थात चौथा आंसर सही। मजा आ रहा है ना? तो मजा आ रहा है भाई, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन। इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए भी आप करिए। ठीक है, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन से लगाइएगा। रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर जाता है। कुछ भी दिया हो ई एफ से में कोई मतलब नहीं है, बस इतना ध्यान देना।
यही आपका मूल चीज है, यही आपको ध्यान देना है। ठीक है, रहीम क्या क्या रहा है, रहीम सीधा जा रहा है। और सीधा का मतलब देखो, अब दिशा इसमें दिया नहीं, किसी भी दिशा में आप चल सकते हो। आप कहोगे सर बार बार उत्तर करते हैं, उत्तर कर लो, चाहे पश्चिम कर लो, चाहे जिधर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए आप उत्तर कहते हैं बार बार, मैं उत्तर अब की बार हटा देता हूँ। अब की बार कहाँ रख देता हूँ, पूरब की तरफ रख देता हूँ। कि पूरब तरफ वो सीधा जा रहा था, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर चल रहा था। ठीक है, 5 किलोमीटर चलने के बाद वो अब तक पहुंच जाता, फिर यहाँ से बाएं चल रहा। बेटा यहाँ पहुंचा ना, यहाँ पर बाएं का मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पहुंच जाएगा तो कितने किलोमीटर जा रहा है, 6 किलोमीटर। और फिर उसके बाद जी तक पहुंच जाता, फिर वहां से फिर से वो बाएं मुड़ जाता है, और बाएं का मतलब यहाँ है, तो यहाँ फिर आ जाएगा, तो कितना 5 किलोमीटर चल लेता है और एच बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वो बाएं मुड़ता और 2 किलोमीटर चलता है और ई बिंदु पर पहुंच जाता है। यहाँ से फिर बाएं चलता है, बाएं का मतलब 2 किलोमीटर। यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो गया, ये देखो आपका बचेगा कितना टर्म है, आपका 4, और यही आपका आंसर आ गया 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर आंसर दिया गया, कौन सा, दूसरा आंसर। ठीक है बेटा, आप यहाँ पर देखिए कि आप ये कह रहे होंगे कि सर जी बार बार यहाँ रखते थे, मैंने यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत है नहीं ना। अगर इस चीज को बेटा मैं यहाँ रख देता तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ये यहाँ चला जाता, जो यहाँ चला जाता, यहाँ चला जाता, कैंसिल आपको होना, तब भी कैंसिल होना, तो ऊपर से 5-5 कैंसिल होता है, सामने बच जाता। तो देखो, जब दूरी ना दिया हो तब भी कोई घबराने की बात, सॉरी दिशा ना दिया हो तब भी घबराने की बात नहीं, आप कहीं से भी चल सकते हो, बिल्कुल फ्री हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ बेटा, गला सूख रहा मेरा। देखिए सर 10वां क्वेश्चन लगाइएगा। देखो मजा आ रहा है ना, बार बार मैं कह रहा हूं मजा आ रहा, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है, 11वां देखिए, सोम एक स्थान से, ठीक है, सोम है, ठीक है, सोम एक स्थान ए से सीधा बी तक चलता है, बी तक चलता, कहीं भी चल दो, चाहे इधर चल दो, चाहे उधर चल दो, कहीं चल दो, चलो ऊपर चल दिया, 12 किलोमीटर चल लेता है। फिर वहां से किधर मुड़ता, दाएं तरफ मुड़ता, दाएं का मतलब इधर कितना आएगा, 8 किलोमीटर आ जाएगा। और 8 किलोमीटर चलने के बाद उसी स्थान पर पहुंच जाता है, उस स्थान से वह फिर से दाहिने ओर चलता है, दाहिने का मतलब इधर, और कितना चलता बेटा, 6 किलोमीटर चल लेता है और स्थान डी तक पहुंच जाता है। ठीक है, स्थान डी पर पहुंच जाता है, तो आपसे पूछा गया वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब जहां से शुरुआत उसने किया था चलना और जहां पर अंत किया है वो दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो बेटा क्या करना है, देखो इजिली क्वेश्चन था, ये हो गया हमारे पास 6। और आपको पता है कि 2 टर्म बचे हुए, एक तो हमारे पास यहाँ पर बचा और यहाँ पर बचा। क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, समझिएगा, ध्यान से बात को, मेरी बात को गौर से समझिएगा, मजा आने वाला है। ठीक है, अब तक क्या था कि 8 इधर होता, कैंसिल हो जाता, 6 इधर था, 6 कैंसिल हो जाता, यानी कि 1 टर्म बचा था। लेकिन यहाँ पर कितने टर्म बचने वाले हैं, 2 टर्म बचने वाले। जब 2 टर्म बचेगा तो समकोण बन जाएगा। आपने पाइथागोरस का प्रमेय का नियम सुना होगा और आप जानते भी होंगे पाइथागोरस। तो करना क्या है, पाइथागोरस के प्रमेय में आपने देखा होगा कि ट्रिपलेट चलता है। ठीक है, ट्रिपलेट चलता है, यानी कि देखो समझो, ये अगर हमारे पास 5 है तो श्योर है या तो 4 ये होगा, या तो 3 ही होगा, या तो 3 ही होगा, या तो 4 ही होगा। ठीक है, यही चीजें तो होती है बेटा। देखो इसका दुगुना ये है और इसका दुगुना ये है, तो जो आंसर आने वाला है कितना होना चाहिए, उसका 10 होना चाहिए। फौरन सी बात है, दिमाग लगाएंगे काम बन जाएगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो करना क्या है, उसे भी समझ लीजिए। अब समकोण त्रिभुज है तो क्या फार्मूला लगने वाला है, आपका पाइथागोरस का प्रमेय का फार्मूला लगेगा। तो 6 का आप पावर करेंगे, यानी 6 का वर्ग करेंगे, ठीक है, और प्लस का 8 का वर्ग करेंगे और इन पूरे का वर्ग कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, 36, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 64, करेंगे इसको 100, निकालेंगे कितना आएगा, 10। तो इतना टाइम हम क्यों वेस्ट करें, जब हमें पता है ट्रिपलेट का नियम ये होता है कि बेटा अगर हमारे पास 3 4 है तो 5 अपने आप होगा, अगर यहाँ पर 3 है 4 5 है तो 3 अपने आप होगा, ये नियम होता है। तो देखो इसका दुगना ये दिया गया है और इसका दुगना ये दिया गया, तो पता है कि जो 5 आने वाला था उसका दुगना क्या आएगा, 10 आएगा। इजी सी बात है ना। तो आ गया किसी समझ में, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 10 किलोमीटर हो जाएगा। मजा आ रहा है ना बाबू। चलो देखो 12वां क्वेश्चन सर, 12वां क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है 12वां भी आपका। ठीक है, देखते क्या है, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता। अब देखो मैंने क्या बताया, किसी स्थान से मतलब कहीं से भी चलना चालू कर दे। ठीक है, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो ये 12 किलोमीटर हो गया, उत्तर की ओर चला गया। फिर कह रहा है वो 90 अंश घूम जाता है बाएं। ध्यान थोड़ा समझो, जब कोई व्यक्ति यहाँ पर है और एक टर्म लेगा दाहिनी तरफ या बाएं तरफ, अगर वो बाएं तरफ टर्म लेता है तब भी ये 90 अंश ही बनाएगा। ठीक है, और अगर ये दाहिनी तरफ टर्न लेता है तब भी ये 90 अंश बनाएगा। पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया जा चुका है।
ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 90 अंश का मतलब ये होता है कि एक टर्म जब व्यक्ति कोई घूमता है तो क्या करता है, 90 अंश घूमता, 90 अंश जो है टर्म लेता है। अब आपको पता है जब 90 अंश का हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि वो सीधे सीधे दिया गया एक टर्म बराबर 90। तो आपको ये समझना है कि 90 क्या है, दाया है। ठीक है, अब दाएं तरफ हमें जाना है, बाएं तरफ जाना है। कितना जाना है, बाएं तरफ घूम जाता है थोड़ी दूर चलकर, बाएं तरफ घूमता है, घूम जाता है बाएं तरफ मतलब यहां पहुंच गया, बाएं तरफ घूम जाता है। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर। अब थोड़ा सा यहां दिमाग लगाइए, कह रहा है वो कि आरंभिक स्थान से, याद रखो इस बात को, क्या मैंने कहा, आरंभिक स्थान से, ठीक है, अंत के स्थान की दूरी उसने कितना दे रखा है, यहां पर वो पहुंचा हुआ है और इसके बीच की जो दूरी है वो कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। 13 देने का मतलब क्या हुआ कि इसकी हम क्या करें, पावर कर दें, इसकी पावर घटा दे तो ये आंसर आ जाएगा ना। तो देखो कैसे हम लगाएंगे इस चीज को, समझिएगा बात को ध्यान से बेटा। 13 की पावर हम कर दें और -12 की पावर कर, 13 की पावर अगर करते हैं, अभी हम जल्दी बताएंगे, जल्दी हो जाए। 13 की पावर करेंगे 169 और -144 करेंगे, आएगा 25, निकालेंगे आएगा कितना, तो ये कितना हो गया आपका 5 किलोमीटर। राइट आंसर कितना होगा, 5 किलोमीटर। अगर अभी ट्रिपलेट का नियम लगाते हो तो आप कहते हैं कि सर जल्दी से आपने बता दिया, तो समझ लो ट्रिपलेट का नियम क्या है बेटा। जब आपका कण आपको 13 दिया है, आपको लंब या आधार 12 मिला है, तो ऑटोमेटिक जो है आपका, चाहे वो लंब निकलेगा चाहे आधार निकलेगा, हमेशा 5 ही होता है। अगर ये 5 12 बनेगा तो ये 13 होगा, 13 5 बनेगा तो 12 होगा, ठीक है, और 12 13 होगा तो 5 होगा। क्लियर हो गई बात, है ना, क्लियर हो गई बात। तो हमारा आंसर कितना आने वाला है 12 नंबर में, दूसरा आंसर अर्थात 5 किलोमीटर। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, 13वां क्वेश्चन देखते हैं, मजेदार क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपनी कार से पूरब की ओर जाता है, जाने तो भैया कार से जाए चाहे मोटरसाइकिल से जाए, क्या फर्क पड़ता है, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर चलने के बाद वो दाएं तरफ मुड़ जाता है, दाएं का मतलब नीचे की तरफ मुड़ता है, कितना चलता है 30 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, दाहिने दिशा 10 किलोमीटर चलता है। अब आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बेटा, ये कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास बचेगा कितना, चालू। अभी फिर ट्रिपलेट का नियम आ गया, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, थोड़ा समझना ध्यान से। यहाँ 4 है, 3 है तो कितना आंसर आएगा 5, और 0 कटा है तो 0 के साथ बढ़ा दो, आंसर कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर। आपने कहा, हमने कहा 10 सेकंड का क्वेश्चन है भाई, 10 सेकंड से ज्यादा लगने वाला नहीं है। और ये आपका सीपी इंस्पेक्टर 2009 का क्वेश्चन है ना, इतना इजी क्वेश्चन था, लेकिन हम ग्राफ बनाते तो लंबा हो जाता और उसमें हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता। तो आपको इसी प्रकार से करना है, क्वेश्चन को हल करना है। तो मेरे साथ बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है और लाइक करना है, दोस्तों में शेयर भी करना है एक दूसरे को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां। एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, तो ढूंढने दीजिए। अपने पिता को ढूंढ रहा है और वो 90 मीटर पूरब में जाता है, 90 मीटर पूरब में जाता है, वह 20 मीटर चलकर दाहिने मुड़ जाता है। अब देखो ध्यान समझो, ध्यान समझो, क्या कह रहा है कि वो पूरब की दिशा में कितना चलता है, 90 चलता है, और 20 मीटर चलकर वो क्या कह रहा, पूरब की ओर 90 चलता है, 20 मीटर दाएं की तरफ। दाएं का मतलब क्या होगा, दाएं का मतलब ऊपर की नीचे, ठीक है। 20 मीटर चलकर फिर वो दाएं मुड़ जाता है और अपने पिता को ढूंढता है, और अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर जाता है, और अपने चाचा के घर वो जो है 30 मीटर चलकर जाता है। अब थोड़ा सा समझिएगा बात को, यहाँ क्वेश्चन को ऊपर से समझिएगा एक बार फिर से। एक बालक अपने पिता को ढूंढता हुआ 90 किलोमीटर पूरब की ओर, एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह 90 मीटर पूरब की ओर जाकर दाएं घूमता है, 90 मीटर पूरब की ओर जाकर दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलने के बाद फिर से वो दाहिने मुड़ता है और चलता कितना है, 30 मीटर चलता है, और 30 मीटर चलता है, ठीक है। उसके पिता वहां नहीं मिलते, यहाँ पर उसके पिता नहीं मिलते हैं।
फिर वो करता क्या है, नहीं मिलते हैं तो 100 मीटर वो उत्तर की ओर चला जाता है। कितना? 100 मीटर वो चला जाता है, उत्तर की ओर चला जाता है। अब आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसके पिता मिलेंगे? आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसके पिता मिलेंगे? तो बेटा देखो यहां से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा। ठीक है, यहां से कैंसिल करो कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। अभी ट्रिपल का नियम मैंने बताया था, ट्रिपल का अभी नियम बताया था, एक 8 हो और एक 6 हो तो कितना होगा? अगला कितना होगा? 10 होगा। अगला कितना होगा? 10 होगा। लेकिन यहाँ ध्यान समझिए, एक 8 हो एक 6 हो तो अगला 10 होगा। इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0, तो इसके साथ भी तो 0 होगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 100 मीटर। कितना? 100 मीटर पर उसके पिताजी मिलेंगे। अर्थात हमारा जो आंसर बनेगा, दूसरा आंसर बनेगा। ऑप्शन कौन सा? दूसरा। आप क्या करते हैं, अगर ये ना करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे और आपस में इन्हें जोड़कर उसकी जो है वर्गमूल निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। 8 टाइम 6400, चलो बता ही देते हैं। 3600 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10,000। 10,000 के पावर निकाल लीजिए तो कितना आएगा? 100 आएगा। यही तो चीज है। इतना हमें पास करने कहाँ टाइम, हमें एडवांस में चलना होगा, इन चीजों को अपने दिमाग में सोचना होगा, किस तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को आसानी से पढ़ो, आराम से पढ़ो, मेरी तरह जल्दी जल्दी मत करो, मैं थोड़ा सा जल्दी वाला। 15 नंबर देखो। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। पश्चिम का मतलब इधर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। उसके बाद वो दाहिनी तरफ मुड़ता है। बेटा दाहिने का मतलब ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, और दाहिनी तरफ मुड़ने के बाद कितना चल रहा है वो? 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर से वो दाएं ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर चलता है। और 12 किलोमीटर चलने के बाद वहीं पर वो क्या करता है? रुक जाता है। और फिर करा उस स्थल से कितनी दूरी पर जहां से वो चलना प्रारंभ किया था। जब जहां पर वो पहुंचा, जहां से चलना शुरू किया, तो उसके बीच की दूरी निकालना। बेटा 8 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 टर्म। यहाँ पर बचेगा कितने टर्म? 4। और आपको पता फिर से वही नियम लगा, प्लेट। अगर ये 3 है और ये 4 है तो ऑप्शन कितना आंसर होगा? 5। अगर ये 3 के साथ में 5 यहाँ होता, ठीक है, तो आंसर कितना आता? 4 आता। ठीक है, यहाँ पर अगर 4 होता तो आंसर कितना आता? 3 आता। आप ना समझ पाइए तो फिर से कर लीजिए। 4 की पावर और 9 की पावर को जोड़कर वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 3 की पावर कितना होगा? 9। 4 की पावर कितना होगा? 16। पावर निकाल दीजिए, आएगा 25। निकालने कितना आ जाएगा? आंसर 5। वही तो चीज, इतना करने की हमें जरूरत नहीं, में एडवांस में थोड़ा रहना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है होने वाला है? अगला क्वेश्चन हमारा 16वां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 16वां इसे समझते हैं। मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चल लिया। पश्चिम में 5 किलोमीटर चल लिया मोहन ने। बाएं मुड़ता है। बेटा बाएं का मतलब नीचे की तरफ। नीचे की तरफ वो चलता कितना? 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो दाहिने घूम जाता है। दाहिने का मतलब किधर? इधर। ठीक है, कितना चलता है? 9 किलोमीटर चल देता है। और 9 किलोमीटर चलने के बाद फिर उत्तर में वो 3 किलोमीटर। 3 से 3 कैंसिल, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 किलोमीटर। आपका 14 किलोमीटर राइट आंसर होगा। और आंसर कौन सा होगा इसका? चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो गया ना? ये देखो कितना इजी लग रहा है, कितना आसानी से लग रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन धड़ाधड़ देखते हैं। 17वां। लीला एक स्थान से चलती है, तो चलने दीजिए, कहीं से भी लीला चल रही है। लीला एक स्थान से चलते 1 किलोमीटर पूरब की हो जाती है। 1 किलोमीटर पूरब की ओर चली गई, फिर वहां से वो बाएं मुड़ जाती है। बाएं का मतलब ऊपर की तरफ चलती कितना? 3 किलोमीटर चलती, सॉरी 2 किलोमीटर, सॉरी कितना? 2 किलोमीटर चलती है। 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर से वो दाहिने मुड़ जाती है। दाहिने का मतलब बेटा इधर आ जाती है, कितना चलती है? 2 ही किलोमीटर। ध्यान रखना, ये काम लगा दो ना समझ में। यहाँ प्लस का चिन्ह धड़क लगा दो, तुरंत भड़क आंसर आपको डाउट है, क्लियर हो जाएगा। 2 किलोमीटर हो गया, फिर वहां चलकर दाईं ओर जाती है 2 किलोमीटर, फिर से 2 किलोमीटर दाहिने तरफ चल देती है। जहां से वह फिर से एक बार बाएं ओर जाती है। बाएं का मतलब किधर? जरा बता दो। बाएं का मतलब इधर ना, तो बाएं चलती कितना? 1 टर्म बाएं चल देती है। अब आपसे पूछा कि अंतिम और आरंभिक स्थान के बीच की दूरी, तो 2 से 2 कैंसिल, सबको आपस में जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 4। राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। यानी कि आंसर हमारा कितना बनेगा इसका? 17 का दूसरा आंसर बनेगा। कितना इजी हो रहा है ना। चल अगला देखते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, ये जो हमारा 18वां क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपको पुराना मेथड अपनाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ और भी चीजें दी गई हैं। ठीक है, अब क्या दिया गया उसे समझते हैं। लिखा है, मैं अपने मित्र से 100 मीटर दूर 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते। देखो दर समझो, ये दूरी है हमारी
और बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, 100 मीटर है। कितनी है? 100 मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि मैं और मेरा मित्र, ये हो गए मैं, ये उनके मित्र जी हैं। ध्यान रखिए किस बात में, मैं और मेरा मित्र। ठीक है, 100 मीटर दूरी बीच में है, मैं और मेरा मित्र चलना चालू करते हैं। मित्र मेरा इधर से चलता है और हम इधर से चलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया उसे समझते हैं। एक दूसरे के साथ चलना शुरू करते हैं, दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। बेटा ये इधर से इधर आएगा और ये इधर से इधर जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहा उसे समझते हैं। चलिए चलना शुरू कर दिए। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र दाएं, दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, चलना शुरू करते हैं एक दूसरे के सामने। 30 मीटर चलते हैं, तो 30 ये भी चला और 30 ये भी चला। अब इनका जो मित्र है वो कर क्या रहा है, मित्र ये है ना, और किधर घूम जा रहा है बाबू, बाएं तरफ घूम जा रहा है और 10 मीटर चलता है। बाएं का मतलब नीचे की तरफ घूमता है। कितना चलता है? 10 चलता है। 10, चलो इसको तो और छोटा कर लो क्योंकि ये यही 10 किलोमीटर चलता है। आगे क्या करेगा, फिर वो दाहिनी तरफ घूम जाता है। यहां पहुंचा वो, बाएं तरफ मुड़ा था, फिर वो क्या करता है, किधर घूम जाता है, दाहिनी तरफ घूम जाता है। तो दाहिने का मतलब इधर, और इधर घूमकर वो चलता, 100 हटा देता हूं, बीच में 100 ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर कितना चलता है, घूमने के बाद वो 20 मीटर, ध्यान रखिएगा कितना है, 20 मीटर चलता है। दोबारा दाएं घूमता है और वापस उसी सड़क पर पहुंच जाता है। ध्यान से बात इसको हमारी समझिएगा। देखो बात अगर आपको समझ में आएगी तो क्वेश्चन का आंसर भी आसानी से आएगा। बात नहीं समझोगे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आने वाला है। देखो समझो इसको क्या ये कहना चाह रहा है। वो जब चलता है 10 मीटर दाहिनी तरफ, बाएं तरफ चल लेता है और बाएं तरफ चलने के बाद फिर से वो दाहिनी तरफ चलता है। दाहिने का मतलब अब जिस तरह हमने घुमाया वो दाहिना हो गया। उधर चलता है कितना, 20 मीटर चलता, फिर वो दोबारा दाएं घूमता है। ध्यान रखना, फिर से वो दोबारा दाहिनी तरफ घूमता है और वापस उसी सड़क पर पहुंच जाता है। वापस उसी सड़क पर पहुंच जाता है। दोबारा यहां से घूमा और इसी सड़क पर जाने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यही 10 मीटर तय करनी पड़ेगी। यहां पर वो पहुंच चुका है और आपसे वो पूछा है कि मैं और मेरे मित्र के बीच में कितनी दूरी है। मैं और मेरे मित्र के बीच में कितनी दूरी है, तो थोड़ा सा यहां समझ लीजिए बेटा कि मैं और मेरे मित्र के बीच की दूरी कितनी। जब आपको पता है कि यहां पर देखो 30 और ये 20 चलाते, ऊपर वाला भी 20 हो गया, तो 30 20 50 और 30 कितना हो गया हमारे पास, 80 हो गया। और टोटल हमारे पास कितने थे, 100 मीटर। तो 80 से अगर 100 मीटर हम कम कर देते, ये दूरी कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी, है ना। क्लियर हो गई बात, है ना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन को अगर आप समझे होंगे तो आंसर आप आसानी से दे सकते थे। ठीक है, वो उस मेथड से नहीं लग सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर 19वां क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर 19वां क्वेश्चन लगाइएगा। सुधा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर, फिर वो दाएं ओर घूम जाती है। दाएं का मतलब किधर, इधर की इधर जाएगी। दाहिने कितना जा रहा है बेटा, वो 4 जा रही है। फिर से वो क्या कर रही है, फिर वो दाहिने जाती है, कितना 8 जाती है। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल, आपका आंसर कितना बच गया आपका 4 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं सर। 20वां क्वेश्चन लगाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, इसमें 2 मित्र हैं, समझ लीजिए, विवेक और अशोक। 2 लोग हैं, 2 बना लेंगे। एक है हमारे पास विवेक और एक है अशोक, फटाफट बनाएंगे। ठीक है, एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। कह रहा है विवेक और अशोक एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। विवेक उत्तर की ओर 3 मीटर चलता है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है विवेक, और 4 किलोमीटर विवेक चलता है और दाहिने तरफ घूम जाता। दाहिने का मतलब क्या, दाहिने का मतलब इधर, कितना चलता है यहाँ 4 किलोमीटर चल देता। अब अशोक की बारी, अशोक क्या करता है, अशोक पश्चिम में जाता है, कितना 5 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। और फिर उसके बाद वो करता क्या, दाहिने ओर मुड़ जाता है। दाहिने का मतलब ऊपर की टर्म में जाता है और ऊपर जा रहा है, कितना चलता है बेटा, 3 चलता है। आप थोड़ा यहाँ समझिएगा, ये दोनों वैल्यू बराबर है ना, तो बस इन दोनों को आपस में जोड़ दो, आंसर आ गया 5 4 9, राइट आंसर। 9 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यही 3 अगर नीचे भी होता, ध्यान रखिएगा बात, ये 3 नीचे भी होता, पिछले क्वेश्चन बताया था मैंने, अगर ये 3 नीचे होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपस में जुड़ जाता। लेकिन ये 3 अगर के बजाय यहाँ 4 नीचे होता, अगर ये 3 के बजाय यहाँ 4 नीचे होता
तो अगर ये 4 होता तो इसका आंसर कितना था, 3 किलोमीटर इसका आंसर आता। वो हम आपको क्वेश्चन आगे बताएंगे, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। 20वां क्वेश्चन हो गया बहुत आसानी से। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन 21वां भी है, ठीक है। गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम में जाता है। दक्षिण पश्चिम का मतलब समझते हो कौन सी दिशा? ये आपका दक्षिण और ये पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम में कितना जाता है वो? 8 मीटर दूरी को तय करता है। फिर वो पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर, पूर्व का मतलब किधर, ये है, कितना चलता है यहाँ से 20 मीटर चल लेता है। फिर वहां से वो उत्तर पूर्व में जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसानी पड़ेगा। उत्तर पूर्व का मतलब क्या है, ये वाले दिशा। अब कितना चलता है उत्तर पूर्व में? उत्तर पूर्व में वो चलता है 8 मीटर, ठीक है। फिर वो कह रहा है, फिर वो पश्चिम की तरफ जाता है और पश्चिम की तरफ चलता है कितना, 6 किलोमीटर। पश्चिम की तरफ 6 किलोमीटर जाता है। फिर वो उत्तर पूर्व में जाता है और उत्तर पूर्व में फिर वहां से वो उत्तर पूर्व में पहुंच जाता है और उत्तर पूर्व में कितना चलता है, 2 चल देता है। फिर से वो पश्चिम की तरफ आता है, ठीक है, पश्चिम की तरफ आता है और 4 चलता है। चलने दो, ये 4 चल दिए। फिर वो दक्षिण पश्चिम में जाता है। दक्षिण पश्चिम में यही ना दूरी, फिर से वो 2 चल देता है। अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखो 10 हो गया, कैंसिल हो गया ना। आप समझो यहाँ पर 6 4 कितना हो गया, ये 10 जोड़ दीजिएगा, ना समझ में तो इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 10 से कैंसिल, 6 4 कितना होगा 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। 10 मीटर दिया है ना, मीटर में दे दो आंसर इसका, किलोमीटर में बोल दिया, मीटर में इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर आपका आने वाला है, दूसरा आंसर। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, पढ़ने में खाली टाइम लगता, बाकी क्वेश्चन का सोल्यूशन कितना छोटा सा है ना, हलवा क्वेश्चन भाई। देखो अगला क्वेश्चन देखो, 22वां क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन लगाइए। मैं अपने उत्तर में जाता हूँ, कितना जाता हूँ, 5 किलोमीटर जाता हूँ और फिर वो दाहिने ओर घूमता। ध्यान रखो बेटा, क्या मैंने कहा, दाहिने ओर घूमता हूँ। दाहिने का मतलब बार बार बता रहा हूँ, इधर आपको चलना, कितना चलना है, 3 किलोमीटर चलना है। 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर मैं दक्षिण की ओर जाता हूँ। दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ, तीसरी तरफ चलता हूँ और कितना, 1 किलोमीटर चलता हूँ। और 1 किलोमीटर चलने के बाद अपने घर से कितनी दूरी पर, जहां से चलना चालू किया तो वहां से जहां पर पहुंचा, उन दोनों के बीच की दूरी उसने पूछ रखा है। तो करना क्या है, देखो हमारे पास 4 आ गया, हमने बताया 4 3 आता तो आंसर कितना होगा, 5। आंसर कितना होगा, 5। और ये कहीं से मैंने बनाया नहीं है। 4 के देखो पावर करोगे, इसकी पावर करोगे, दोनों को आपस जोड़ोगे तो आएगा 25 और 25 की पावर निकालोगे तो आएगा हमारा आंसर कितना, 5 किलोमीटर। हमने झट से आपको, ठीक है। इसमें हम आंसर कौन सा दे पाएंगे, आंसर चौथा। 23वां क्वेश्चन सर लगाइएगा। देखिए 23 क्वेश्चन देखिए। 23वां क्वेश्चन देखिए, यहां पर समझिएगा, ए और बी एक सीधे पूर्व पश्चिम की सड़क पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। पिछला क्वेश्चन जैसे आपने अभी हल किया था, क्वेश्चन कौन सा था, जो आपका क्वेश्चन अभी इसके पीछे जस्ट था, आपने देखा होगा 18वां क्वेश्चन, सेम वैसा ही इसे भी हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम बताते हैं कैसे से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को पहले। ए और बी एक सीधी रेखा में पूर्व पश्चिम सड़क पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। ए और बी एक साथ क्रमशः पूर्व और पश्चिम की ओर चलना शुरू करते हैं। दोनों 5 किलोमीटर दूरी को तय करते हैं। फिर ए अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। उसी गति में बी अपने दाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। दोनों बाईं ओर मुड़ जाते हैं, 5 किलोमीटर तय कर लेते हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उन दोनों के बीच में कितनी दूरी। देखो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे समझिएगा। देखो ए एक बिंदु, ये बी है, इन दोनों के बीच में एक तो पूरब में है और एक पश्चिम में है। ये हो गया पूरब में और ये हो गया पश्चिम में, सॉरी उल्टा हो गया। ये हो गया आपका, क्या कह रहा है, दूरी पर खड़े। हाँ बेटा समझो, ये देख किधर रहा है, पूरब की दिशा में, और ये देख किधर रहा है, पश्चिम की दिशा में। तो ये हो गया हमारा पूरब की तरफ अग्रसर है और ये हमारा है पश्चिम, क्योंकि पश्चिम की तरफ देख, इधर देख रहा है, इधर देख रहा, आमने सामने है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। समझिएगा आप, क्या 20 किलोमीटर। अच्छा ठीक, ए पूरब
चलना प्रारंभ करता है, पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है और बी पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। दोनों 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। बेटा ये पूरब की तरफ गया, कितना चल गया 5, यहाँ पहुंच गया, और ये यहाँ से 5 चल गया, ठीक है। बी पश्चिम की तरफ। आगे क्या कहना, ए अपने बाईं ओर 10 मीटर, ध्यान रखना, ए अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। ये यहाँ है और बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, कितना चलता है ऊपर, 10 मीटर चलता है। उसी गति से बी अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाएं का मतलब भी ये ऊपर जा रहा है, अब कितना, उसी गति से 10 किलोमीटर चलता है। अच्छा, दोनों अपने बाईं ओर मुड़ जाते हैं, दोनों अपने बाईं ओर, ये भी अपने बाईं ओर मुड़ता है, बाएं का मतलब इधर, और ये भी बाएं ओर मुड़ा और ये भी अपने बाएं ओर मुड़ा, ध्यान रखिएगा। अब बाएं मुड़ने के बाद 5 ये चला। अब आपसे पूछा कि उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, उन दोनों के बीच में कितनी दूरी। बेटा आपको पता है कि 5 ये हो चुका, 5 ये हो चुका, दोनों यहां से यहां तक कितने थे 20, तो बीच में बचे कितने तुम्हारे पास 10 किलोमीटर। और आपको पता है 10 किलोमीटर से ये देखो 5 आपका चल ही चुका है ना, 10 किलोमीटर से 5 आपका चल चुका है, तो आपको पता है कि ये वाली दूरी कितनी होने वाली, 5 किलोमीटर। ये बचेगी 5 किलोमीटर आगे गया तो 5 और प्लस 5 कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 10 किलोमीटर। राइट आंसर हमारा 10 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, यानी कि आपका पहला आंसर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा 24वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 24वां क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उसे समझते हैं। लोग के सीट बदल ले। 24वां क्वेश्चन देखिए, रमा अपने घर से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई। रमा अपने घर से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई, दाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर चलती है, और फिर से दाएं मुड़ती 5 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। चलो आप समझो क्वेश्चन। रमा दक्षिण में 5, दाएं मुड़ गए, तो दाएं का मतलब आगे 2, फिर दाएं 5, फिर से आपसे उसने बाएं कहा तो बाएं का मतलब यहां, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, 5 से 5 कैंसिल, दोनों को आपस में जोड़ दो, 5 2 7 किलोमीटर। इज द राइट आंसर दूसरा, अर्थात बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 25वां देखते हैं। ए और बी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर। अब ए और बी 2 व्यक्ति है तो दोनों बना लीजिए फटाफट, एक ही पॉइंट चलते हैं। ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक पॉइंट चलना है। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, उत्तर की 3 किलोमीटर, दाएं ओर मुड़ जाता है बेटा, यहाँ 3 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, 4 चलता है, यहाँ पर आ गया। फिर वो कह रहा आगे बी पश्चिम में चलता 5 चल दिया, और पश्चिम में 5 चलने के बाद फिर से वो किधर चलता है, दाहिनी तरफ चल देता है, ठीक है। और दाएं तरफ 3 किलोमीटर चलता है। अब बताओ यहाँ पर इसका दाहिना कौन है, ये है ना। अब थोड़ा फिर से दिमाग लगाओ, अभी क्वेश्चन में बताया था मैंने कि अगर 2 पहलू आपस में बराबर हैं तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का, अब ये चाहे 3 नीचे होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों अब विपरीत दिशा जो होंगे आपस में जुड़ जाए, तो 4 5 कितना हो जाएगा, 9। ये हमारा राइट आंसर होगा, 9 इसका आंसर होगा, यानी कि दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26वां क्वेश्चन। सर 26वां लगाइए, मजेदार है ना बाबू। तो लाइक और कमेंट बनता, फटाफट लाइक और कमेंट करते रहिए भाई, आप देरी क्यों कर रहे हैं, लाइक और कमेंट करिए फटाफट, ठीक है। देखते 26वां क्वेश्चन क्या करा। ए उत्तर दिशा में 4, चलो उत्तर में कितना 4, दाहिने ओर घूमता 5 चलता, दाहिने घूमा 5 चल दिया, फिर से दक्षिण में 2 चल दिया, फिर वो पश्चिम में 3 चल दिया, फिर वो 2 किलोमीटर चलता आगे की तरफ। अब देखो ध्यान से समझो, पश्चिम में 3 किलोमीटर चलता और विश्राम करता, फिर उसी दिशा में फिर वहां से 2 किलोमीटर आगे बढ़ता, यानी कि यही दिशा में चलता तो चलेगा, क्योंकि विश्राम यही पर किया था। तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 4, 2 से कैंसिल 4 हो जाएगा, तो 2 टर्म बचेगा, 2 किलोमीटर आपका आंसर आ रहा है। कितना आंसर हमारा आ रहा है, 2 किलोमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर। कौन सा आंसर होगा इसका, तीसरा आंसर होगा। देखो यार कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन लगाने में, कितनी जल्दी हो रही क्वेश्चन को करने में, है ना। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27वां। देखो
लिखा है सुरजीत पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर। पश्चिम दिशा का मतलब है पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर, फिर वो दाहिने ओर, दाहिने का मतलब ऊपर की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं ओर, पुनः फिर से बाएं ओर, बाएं का मतलब इधर टर्न आउट ले लेता है। ठीक है, कितना चलता है वो 9 चल रहा है। जोड़ दीजिए इसको धड़ाक से, 9 चल जाता है, प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। फिर उसके पश्चात पीछे मुड़ता है, इसी के जस्ट पीछे मुड़ता है 13। इसका पीछे कौन होगा? ये पूर्व में जा रहा है तो इसका सॉरी पश्चिम में जा रहा है तो पीछे पूरा हो जाएगा। यहाँ पहुंच गया। फिर पुनः दाएं ओर 8 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं ओर चलता, कितना चलता है वो 8 किलोमीटर। दाहिने का मतलब किधर? नीचे की तरफ 8 किलोमीटर चल देता है। बस हो गया काम खत्म। 18 से 18 कैंसिल, 13 से 15 कैंसिल, बचेगा यहाँ पर 2, दोनों को अपन 9 2 कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर। तो राइट आंसर हमारा 11 किलोमीटर, यानी कि हमारा आंसर कौन सा होगा? तीसरा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा, देखते हैं 29वां क्वेश्चन। सर 29वां क्वेश्चन लगाइएगा बेटा। 29वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि गोपी पूरब की ओर अभिमुख है, मतलब पूरब की ओर गोपी जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अभिमुख का मतलब पूरब की तरफ देख रहा है, जिसका मतलब वो देख किधर रहा है? पश्चिम की तरफ चलना वो चालू कर रहा है, पूरब की तरफ देख रहा है। यही तो बात है, पश्चिम की तरफ वो कह रहा कि किधर? पूरब की ओर अभिमुख है ना, तो पश्चिम की तरफ से वो चलना चालू कर रहा है, यानी कि पश्चिम में चलता कितना है बेटा? वो 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर बाएं ओर मुड़ जाता, बाएं का मतलब ऊपर की तरफ मुड़ जाता, 3 चलता है, और 3 चलने के बाद फिर से पुनः वो बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। बाएं का मतलब इधर, और कितना चलता है? 4 बेटा। 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। आपका आंसर कितना आ गया? 3 किलोमीटर, है ना। तो ये चीजें देखिए कितना इजी हो रहा है, कितना आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अर्थात 30वां क्वेश्चन है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। हाँ ठीक, इस क्वेश्चन से पहले हमारी छोटी सी फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल पर है नए तो क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में बेल आइकन दिया बटन दी गई होगी, उसे आपको प्रेस करना नहीं दबा लेना है, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अच्छा हाँ, साथ में अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, आपका जो है इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, ट्विटर पर शेयर करिए, फेसबुक पर शेयर करिए, जो जो आप साइट चलाते हैं उन साइटों पर शेयर करिए, ताकि अन्य बच्चों को भी इससे ज्यादा लाभ मिल सके। हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे लिए भी आप मेहनत कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए लोगों के पास, ठीक है, ताकि सबको पता लगे कि हम अब तक जो दिशा हल करते थे, दिशा में हम क्या करते, ग्राफ करते थे, लेकिन अब हमें क्या करना, ग्राफ को नहीं करना, हमें कुछ और करना, कुछ नई चीज करना है, नए टेक्निक अपना के क्वेश्चन को हमें घर से लगा देना है। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं हम लोग 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि राजू जो है घर से पश्चिम दिशा में 15 जाता है, पश्चिम दिशा में घर से 15 जाता है, पश्चिम दिशा ये आपका 15 हो गया। फिर से वो क्या कह रहा है कि बाएं ओर मुड़ता है और 20 चलता है, बाएं का मतलब नीचे की तरफ वो 20 चलता है, और 20 चलने के बाद फिर से वो पूरब में 25 चलता है, और पूरब में 25 चलने के बाद फिर से वो बाएं ओर मुड़ता है और 20 चल देता है। तो 20 से बेटा 20 कैंसिल, 15 से 15 टर्म इसमें कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 10 टर्म। हमारा राइट आंसर कितना आएगा? 10 किलोमीटर। और देखिए हमने जो आपको थंबनेल लिया है कि इससे शॉर्ट और इससे इजी कुछ भी नहीं, बिल्कुल मैं अपनी बातों पे खड़ा हूं। आप देख सकते हैं इससे शॉर्ट और इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता है। लोगों की और सारी वीडियोस देखेंगे आप, थंबनेल में कुछ और लिखा होगा लेकिन अंदर उसके कुछ और आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है थंबनेल को देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, आपको बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल धमाल हो जाएगा। आप क्वेश्चन को यूं चुटकी में लगा देंगे। 10 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन में लग ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लग सकता। अगर आपने अच्छे से इस चीज को सीख लिया है, मेरी गारंटी नहीं दावा है। आपसे फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं चैनल को। ठीक है, तो चलिए अब ये हमारा वीडियो समाप्त होता है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे टाटा बाय बाय।